इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व करते हैं। चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन 9 है, यहाँ पे देखिए आप, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। ठीक है, रिलेशन आर इन द सेट ए के मीनिंग क्या होते हैं? यानी जो रिलेशन है हमारा, रिलेशन जो कि सबसेट होता है कार्टेशियन का ए क्रॉस ए का, रिलेशन आर इन सेट ए के मीनिंग ये होते हैं। सेट ए गिवन है, एक्स इंटीजर है जो कि 0 और 12 के इन बिटवीन है। यहाँ पे सेट ए लिखा हुआ हूँ मैं, और ये बिल्डर फॉर्म में गिवन था, रोस्टर फॉर्म भी यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ मैं। गिवन बाई आर रोमन 1 है, ए कॉमा बी मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये रिलेशन। सेकंड रोमन 2 भी दिया हुआ है, आर ए कॉमा बी ए इक्वल टू बी, ओके, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? वो रिफ्लेक्सिव रहना, सिमेट्रिक रहना, ट्रांजिटिव रहना, ओके ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। रोमन 1 में और रोमन 2 में भी ये सेकंड पार्ट देखना है, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी मैं जो है क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ। ये सेट गिवन है, इंटीजर है जो कि 0 और 12 के इन बिटवीन है, ये रोस्टर फॉर्म है, ये रिलेशन है, इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है, ओके, बताएंगे हम। रिलेशन तो सबसेट होता है कार्टेशियन का। अगर मैं ये जो बिल्डर फॉर्म है, अगर रोस्टर फॉर्म में अगर इसके ऑर्डर पेयर बनाया मैं, इसके अगर यानी इसके ऑर्डर पेयर बनाया तो क्या क्या बनता है? देखो, मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल रहना, ये सेट है। क्या 0 कामा 0 आता 0 माइनस 0 0 0 विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4, राइट। क्या 1 कामा 1 आता? अरे वो भी आता, क्यों? 1 माइनस 1 0, जो कि 4 का मल्टीपल है, 0 हर एक का मल्टीपल है। क्या 2 कामा 2 आता 2 माइनस 2 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी 0 हर एक का मल्टीपल होता है। तो इसमें 0 से 12 तक हर एक के डबलेट आते, हर एक के डबलेट। 12 कामा 12, 12 माइनस 12, रिलेशन ये है मेरा, ए माइनस बी मॉड इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 12 माइनस 12 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्यों? अरे हर एक के डबलेट है प्रेजेंट। मैं पूरा जो है ऑर्डर पेयर इसकी नहीं बना रहा, कार्टेशियन से लेकर ऑर्डर पेयर इसकी नहीं बना रहा मैं, जस्ट मुझे अंदाजा मिल गया कि हर एक की डबलेट प्रेजेंट है इस रिलेशन में, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पे लिखने का मेथड ये है, फॉर एनी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए वी हैव ए कॉमा ए जो आर है एज मॉड ए माइनस ए 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अरे दादा दिमाग खराब कर लेने का नहीं, ये मॉड ए माइनस बी क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। अब हर एक के जो है डबलेट रखो। अब अगर मैं रखा 11 कॉमा 11, अब ये रिलेशन में रखो आप 11 माइनस 11 क्या होता? 0 0 हर एक का जो है क्या है? मल्टीपल है, तो ये हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, ओके ओके। अब सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक कब होता? ए कॉमा बी है तो उसका रिवर्स रहना, क्या रहना? बी कॉमा ए रहना, ओके ओके ओके। अब ये जो मैं यहाँ पे जो रिलेशन बताया था, मैं पूरा कंप्लीट नहीं बताया और मुझे कंप्लीट लिखना भी नहीं है। अब मुझे सिमेट्रिक देखना है, इसके अंदर ये भी ऑर्डर पे आया होगा ना, 0 कामा 4 आया नहीं आया बोलो? क्यों? रिलेशन ये है मेरा, मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। देखो यहाँ पे 0 माइनस 4 मॉड के अंदर आंसर क्या आता? 4 का मल्टीपल। अरे यस यस, ये लिख सकता हूँ मैं ऑर्डर पे। क्या 4 कामा 0 ले सकता हूँ मैं? अरे वो भी ले सकता हूँ मैं। इसमें देखिए आप 4 माइनस 0, इसको सॉल्व करो 4, अरे ये भी 4 का मल्टीपल है। तो 0 कामा 4, 4 कामा 0 प्रेजेंट है इस रिलेशन में, तो मैं बोल सकता हूँ ये सिमेट्रिक है। लिखने का मेथड ये है, ए कॉमा बी रिलेशन में है, मीन्स मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो मैं बोल सकता हूँ मॉड बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4, जो ऐसे लिखते बी कॉमा ए, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर यहीं पे देखो आप, अगर मैं यहाँ पे लिया 0 कॉमा 8 तो 8 कॉमा 0 भी रहना सिमेट्रिक के लिए। अब हमारे पास रिलेशन ये है, मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। देखो 0 माइनस 8 कितना होता? 8, जो कि 4 का मल्टीपल है। अब ये देखो 8 माइनस 0 मॉड में कितना होता? 8, जो कि 4 का मल्टीपल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है। लिखने का मेथड ये है। अब ट्रांजिटिव देखो आप, अरे ट्रांजिटिव कब होता? अपने को मालूम कब होता? ए का बी से है एंड बी का सी से है, तब ए और सी बनाना, तब ए और सी का जो है पेयर बनना, ऑर्डर पेयर रहना, तो वो क्या होता? ट्रांजिटिव होता। तो ये ट्रांजिटिव भी है। कैसे? देखिए आप, नाउ लेट ए कॉमा बी कॉमा सी मीन्स ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। यानी मैं बोल सकता हूँ, देखिए इधर देखिए आप, ए कॉमा बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी कॉमा सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो मैं बोल सकता हूँ ए कॉमा सी इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे देखिए हम
ए कॉमा बी कॉमा सी, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, समझो मैं ए माइनस बी और ये बी माइनस सी दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ये माइनस बी प्लस बी गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग ए माइनस सी बचता इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो मैं फाइनली यहाँ पे ये बताया हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों? ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। लिखने का मेथड ये है। क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट था क्या बोल के पूछा था उन्हें यहाँ पे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। हाँ, ये क्या बात है देखना है। अपन जो है अभी जो ऑर्डर पेयर बने हम ऐसे तो सबके नहीं बने हम, चुप जस्ट ऐसे ही बताए। वन से रिलेटेड, और रिलेशन क्या है मेरा, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, वो वाले कौन से उसको सेट में बताना देते। तो उसको मैं यहाँ पे बनाया, मैं लिख दिया, मैं लिखने का मेथड, द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इज 159 ही है। और कैसे, इधर देखो आप, 1 माइनस 1 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 5 माइनस 4 इज 4, 5 माइनस 1 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 9 माइनस 1 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। यानी ऑर्डर पर क्या क्या आते, 1, 1 एक आता, फिर क्या आता 1, 5 आता, फिर क्या आता 1, 9 आता। 1 से स्टार्ट, 1 से, इसको इक्विवेलेंस क्लास भी बोलते हैं। 1 माइनस 1 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, 5 माइनस 1 या 1 माइनस 5 मॉड है ना, तो 4 ही चाहता, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 1 माइनस 9 या 9 माइनस 1 भी बोलो, हमें 1 से स्टार्ट वाले देखना। तो 1 5 9 इसका सेट बने तो 1 एक आया, 5 एक आया, 9 आया। ये बात इस वे से लिखी है। बहुत सिंपल वे से हम जो है क्वेश्चन 9 का रोमन 1 जो है सॉल्व करें। लिखने का मेथड ये है, इसे नोट करो, इसका ये भी जो है आंसर का ही पार्ट है। रोमन 2 इसका जो है सॉल्व करते हैं। रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। ओके सेट क्या गिवन है, अरे सेट हमारे को मालूम, अभी देखे थे हम। सेट क्या था, एक्स इंटीजर था, ये बिल्डर फॉर्म में था, ये रोस्टर फॉर्म में बने थे, ये था। अब यहाँ पे ये रिलेशन गिवन है ये। अब ये रिलेशन को ना अपने को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव बताना है। ओके अगर मैं इसके अगर रोस्टर फॉर्म की बात करा, इस रिलेशन के रोस्टर फॉर्म की बात करा, सेट तो अपने को मालूम है। सेट क्या दिया है, पूरा 0 1 2 डॉट अप टू 12 तक ये सेट गिवन है ये। ठीक है ए जो है बी है देते, ये रिलेशन है। तो मैं बोल सकता हूँ 0, 0 1, 1 2, 2 डॉट 12 हर एक के डबलेट प्रेजेंट है। तो रिफ्लेक्सिव होता है ये। ए बिलोंग्स टू ए वी है, ए कॉमा ए। क्यों, ए जो ए है वो बी है, जो बी है वो ए है, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अरे बात समझ में है नहीं। आर अगर इसका हम रोस्टर फॉर्म करें तो हर एक के डबलेट प्रेजेंट रहते, जो सेट जो गिवन है 0 से 12 तक, तो उस हिसाब से ये रिफ्लेक्सिव हुआ। क्या सिमेट्रिक होगा, अरे होगा। क्यों इसके अंदर पूरे प्रेजेंट, पूरे डबलेट मौजूद, 1, 1 है, तो इसका रिवर्स वही होगा। देखो नाउ लेट ए बी रिलेशन में है, मीन्स ए इक्वल बी, तो बी ए भी रिलेशन में है, उस बात को ऐसे लिखे हम। और सिमेट्रिक कब होता हो, ए बी है तो उसका रिवर्स बी ए रहना। एक काम करेंगे, इसको ये जो रिलेशन है इसका मैं क्या करता हूँ मालूम, इसको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। इसमें 0, 0 1, 1 2, 2 3, 3 ऐसे डॉट लास्ट में 11, 11 और 12, 12 हर एक के डबलेट प्रेजेंट है जो सेट ए में है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होता, सिमेट्रिक भी होता, ट्रांजिटिव भी होता। तो हम यहाँ पे सिमेट्रिक भी देखिए, अब ट्रांजिटिव भी होता। ए बी एंड बी सी रिलेशन में है, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ ए सी के भी इक्वल है। अरे है नहीं, ये ए बी के इक्वल है एंड बी सी के इक्वल है, तब ए और सी आपस में अरे इक्वल होती नहीं होते, अरे होते। बात को हम ये वैसे लिखे हम, ए बी रिलेशन में है एंड बी सी ए बी रिलेशन में, ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, मीन्स ए सी के भी इक्वल होता। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस हुआ, क्यों, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, यहाँ पे था फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। रोमन 1 का भी देखिए, हम रोमन 2 का देखना है। अब हम अगर इसके अंदर हम जो अपन बनाए थे हम जो रोस्टर फॉर्म, इसमें 1 से सिर्फ ये एक ऑर्डर पे आ रहा, यानी जो 1 है इसको मैं इस वे से लिखा मैं, द एलिमेंट्स इन आर दैट आर रिलेटेड टू 1 विल बी दोज एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए विच आर इक्वल टू 1। हेंस द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज 1, यानी इसका आंसर क्या है, सेट 1 आया।